नमस्कार। आज हम मुंगेर की 19 जुलाई 2025 की कुछ जरूरी खबरों पर एक नजर डालेंगे। जी। हमारे पास कुछ जानकारी है, जैसे प्रभात खबर से और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कार्यालय से। हाँ। इनसे पता चलता है कि उस दिन शहर में क्या कुछ हुआ। जी। तो आज का इरादा यही है कि इन खबरों को थोड़ा कुरेदें, समझें कि मुंगेर में उस दिन क्या चल रहा था। मतलब सियासत, मौसम, लोगों की जिंदगी, सब पर बात करें। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले राजनीति। माहौल थोड़ा गर्म लग रहा है। हाँ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पोलो ग्राउंड में एक जनसभा की। जी। और उन्होंने कहा कि विरोधी उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और राजद का नाम तो नहीं लिया, पर निशाना साधा। हाँ, ये तो चुनाव पास आते हैं तो ऐसी बयानबाजी बढ़ जाती है ना। हाँ बिल्कुल, गर्मा गर्मी दिख रही है। जी। और इसी माहौल में ये भी देखना होगा कि मुंगेर पुलिस ने वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा समीक्षा की। अच्छा। हाँ, और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी। अब ये रूटीन भी हो सकता है या शायद हाँ, चुनाव के मद्देनजर बढ़ते तनाव को देखते हुए। हाँ, हो सकता है। खासकर पैसों के लेन देन पर नजर रखना चुनाव में अहम हो जाता है। और हाँ, चुनाव आयोग भी वोटरों से जुड़ने पर काम कर रहा था। अच्छा। हाँ। तो मतलब एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ प्रशासन भी मुस्तैद। जी। लेकिन लोगों की अपनी मुश्किलें भी थीं, जैसे वो आने जाने वाली दिक्कत। अरे हाँ, वो डांगरी नदी वाला पुल। हाँ, हवेली खड़गपुर और तारापुर को जोड़ने वाली सड़क। जी, वो डाइवर्जन पुल, मतलब जो अस्थायी पुल था, वो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो सड़क दूसरे दिन भी बंद रही। उफ, इससे तो काफी परेशानी हुई होगी। जाहिर है, रोज की आवाजाही, व्यापार, सब पर असर पड़ता है, खासकर मानसून के टाइम पे। और सिर्फ पुल ही नहीं, बाढ़ का भी डर था शायद। हाँ बिल्कुल, गंगा का जल स्तर बढ़ रहा था। ओह। और होंगे के 6 प्रखंडों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। कौन कौन से इलाके? खासतौर पर जो निचले इलाके हैं, तारापुर, ज्ञाफरनगर, कुतलूपुर, टिकारामपुर, बरियापुर, इन सब के लिए चेतावनी जारी की गई थी। बाप रे, मतलब दोहरी मार, टूटा पुल और बढ़ती नदी। सही कहा, चुनौतियां एक साथ आ गई थी। और परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई, शिक्षा के क्षेत्र से भी कुछ खबरें थीं। हाँ, वो भी थी। एक तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज वाली घटना, हॉस्टल में एक छात्र। जी, वो करीब 20 घंटे बेहोश मिला। हाँ, उसे फिर सदर अस्पताल ले जाया गया। ये तो बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल, किसी भी छात्र के साथ ऐसा हो तो। खैर। और दूसरी तरफ वो मुंगेर यूनिवर्सिटी वाला मामला। हाँ, यूनिवर्सिटी भवन निर्माण में देरी। जी, तो उसको लेकर प्रमंडलीय विकास संघर्ष मोर्चा के लोग कुलपति से मिले थे। उन्होंने चिंता जताई और कहा कि भाई जमीन अधिग्रहण और निर्माण जल्दी शुरू करवाया जाए। तो ये देखिए, शिक्षा में भी दो तरह की चीजें, एक तो फौरी संकट, छात्र की सेहत। हाँ। और दूसरी एक लंबी चलने वाली संस्थागत चुनौती, जैसे यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। सही बात है, दोनों ही अहम है। अच्छा, इन बड़ी चिंताओं के अलावा शहर में और भी कुछ हुआ? छोटी मोटी घटनाएं? हाँ, कुछ और खबरें भी थी। एक थोड़ी दुखद घटना थी। क्या? एक व्यक्ति पर चाकू से हमला हुआ। वो अपने साले और बहन के बीच कोई झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहा था। ओह, ये तो बुरा हुआ। जी, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी थी, जैसे जमालपुर स्टेशन पर अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन। अच्छा हाँ, नई ट्रेन, ये तो विकास की बात हुई। बिल्कुल, और कुछ नई पहले भी शुरू हुई। वो बिजनेस वाली? हाँ, बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने बिहार आइडिया फेस्टिवल की घोषणा की। आइडिया फेस्टिवल, इसमें क्या है? इसका मकसद है 10,000 नए बिजनेस आइडियाज और युवा उद्यमियों को ढूंढना और उनकी मदद करना। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। जी, और साथ ही वो लघु उद्यमी योजना चल रही है ना। हाँ हाँ। उसके 511 लाभार्थियों को पहली किश्त और स्वीकृति पत्र भी दिए गए। मतलब छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा। जी बिल्कुल। तो ये अच्छी कोशिशें हैं। हाँ, खासकर जब शहर में दूसरी तरफ इतनी चुनौतियां हों, राजनीति, टूटा पुल, बाढ़। सही कहा, ये उद्यमशीलता वाली पहलें एक उम्मीद तो जगाती हैं, पर देखना होगा कि ये कितनी कारगर होती हैं उन तात्कालिक समस्याओं के सामने। सही है। अच्छा, और आखिर में मौसम। उस दिन मौसम कैसा था मुंगेर का? मौसम? हाँ। 19 जुलाई को दिन में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। ठीक ठाक गर्मी। हाँ, और रात में 28 डिग्री। हवा में नमी काफी थी, 79%। ओ, मतलब उमस। जी बिल्कुल, और बारिश की संभावना भी थी। दिन में गरज के साथ बौछारें, करीब 35% चांस। और रात में? रात में हल्की बारिश की संभावना ज्यादा थी, 70%। हवा दक्षिण पश्चिम से चल रही थी, धीमी ही थी, करीब 7 मील प्रति घंटा। तो कुल मिलाकर एक उमस भरा बारिश वाला दिन, जो बाढ़ की चिंता को और बढ़ा सकता था। जी बिल्कुल। तो अगर इन सब खबरों को एक साथ देखें तो 19 जुलाई का दिन मुंगेर के लिए कैसा कहा जाएगा? काफी कुछ एक साथ हो रहा था। हाँ। राजनीतिक गहमा गहमी, सुरक्षा की चिंताएं, फिर वो पुल और बाढ़ वाली बुनियादी दिक्कतें, शिक्षा से जुड़ी घटनाएं भी, और साथ में वो नई आर्थिक पहलें भी। हाँ, मतलब एक मिला-जुला सा दिन था। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? कि ये जो 3 चीजें हैं, आने वाले चुनाव का दबाव, गंगा नदी से बढ़ता हुआ पर्यावरण का दबाव और ये नई आर्थिक पहलें जैसे आइडिया फेस्टिवल, ये तीनों मिलकर आने वाले वक्त में मुंगेर को किस तरफ ले जाएंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, इसका असर देखना दिलचस्प होगा।